नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहाचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम गैस्ट्रुलेशन अर्थात गैस्ट्रुला भवन के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर 3 डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट 2 को कवर करता है। इंट्रोडक्शन के रूप में सिंगल सेल्ड ब्लास्टुला से डबल और ट्रिपल लेयर्ड गैस्ट्रुला का निर्माण गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत ब्लास्टोमियर्स का माइग्रेशन एंड रीअरेंजमेंट द्वारा फिक्स्ड पोजीशन में पहुंचना व आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है। आर्केंट्रॉन के द्वार पर ब्लास्टोपोर स्थित होती है। ब्लास्टोडर्म से एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म का निर्माण होता है। ब्लास्टोमियर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर विशेष संरचना बनाने के लिए सामूहिक स्थानांतरण करते हैं। इस प्रकार के सेलुलर मूवमेंट को फॉर्मेटिव मूवमेंट, निर्माणकारी गतियाँ या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, संरचना विकास गतियाँ कहते हैं। नाउ मेन फीचर्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टोमियर्स डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिव मूवमेंट्स द्वारा अरेंज होते हैं। सेलुलर डिवीज़न की गति बहुत धीमी पड़ जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चेंज होती है व ऑक्सीडेटिव एक्टिविटीज़ तीव्र हो जाती हैं। पेरेंटल क्रोमोसोम्स का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। एम्ब्रियो में सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियाई एक्टिव हो जाते हैं। केमिकल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। आर्केंट्रॉन के द्वार पर ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन प्रारंभ होता है। ब्लास्टुला चेंज इनटू गैस्ट्रुला। 3 जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। सेल ग्रोथ बहुत कम होती है। नाउ फैट मैप और भावी रेखा चित्र। ब्लास्टुला के डिफरेंट पार्ट्स से निर्मित क्षेत्रों की लिस्ट बनाकर इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को फैट मैप कहते हैं, अर्थात भावी रेखा चित्र कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन द्वारा निर्मित प्राइमरी जर्म लेयर व इनसे ड्राइव्ड स्ट्रक्चर का ज्ञान 5 मेथड्स द्वारा हो सकता है। फर्स्ट, बाय नेचुरल पिगमेंट्स, प्राकृतिक वर्णक द्वारा। एनालिट्स, एसिडियंस एंड एम्फिक्सिस के एग में उपस्थित डिफरेंट पिगमेंट ग्रेन्यूल्स द्वारा एग को डिफरेंट पार्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सेकंड, बाय वाइटल स्टेन या जैविक अभिरंजन द्वारा। न्यूट्रल रेड, नाइल ब्लू सल्फेट इत्यादि द्वारा एग के डिफरेंट पार्ट्स को स्टेन किया जाता है। थर्ड, बाय लेबलिंग ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, अर्थात कार्बन कणों के ऊतक अंकन द्वारा। डेवलपिंग एम्ब्रियो की कोशिकाओं के साथ कार्बन पार्टिकल चिपकाकर विकसित होने वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। फोर्थ, बाय रेडियो एक्टिव लेबलिंग, अर्थात रेडियोधर्मी अंकन द्वारा। एम्ब्रियोनिक सेल्स को रेडियो एक्टिव मटेरियल द्वारा अंकित कर उनसे बनने वाले लेयर या ऑर्गन्स का पता लगाकर संभावित रेखा चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट, साइटोलॉजिकल और हिस्टोकेमिकल मेथड्स। ऊतकी रसायन एवं कोशिका द्रव्य विधि द्वारा फैट मैप्स बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल मार्कर्स, फॉर एग्जांपल मेलानिन, ग्लाइकोजन, एल्कलीन फॉस्फेटेज को उपयोग में लिया जाता है। नाउ मॉर्फोजेनेटिक सेल मूवमेंट और मेथड्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एपिबोली एंड इम्बोली। एपिबोली ग्रीक वर्ड द्वारा निर्मित है, जिसका अर्थ है थ्रोइंग ऑन और एक्सटेंडिंग ऑन। ब्लास्टोडर्म की एक्टोडर्मल सेल्स में विभाजन की प्रवृत्ति पाई जाने के कारण ये कोशिकाएं भ्रूण के चारों तरफ फैलकर अंतर्गमन करने वाली मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल सेल्स को रिप्लेस कर चारों ओर से घेर लेती है।
किंतु ब्लास्टोपोर अलग रहता है। एनिमल पोल की माइक्रोमियर्स वृद्धि कर चपटी हो जाती है एवं मेगामियर्स को ढक लेती है, जिससे मेगामियर्स स्वतः ही भीतर धंस जाते हैं। एग्जाम्पल एनालिडा, मोलस्का, फिशेज एंड एम्फीबिया। सेकंड, इम्बोली और इनग्रोथ। डिफरेंट एनिमल्स में पाए जाने वाले मूवमेंट्स इस प्रकार हैं। इनवेजिनेशन अर्थात अंतर्वलन, इनवोल्यूशन अर्थात अंतर्वेशन, डीलेमिनेशन अर्थात विस्तरण, इनफिल्ट्रेशन अर्थात अंतर्छनन, कन्वर्जेंस अर्थात अभिसरण, डाइवर्जेंस अर्थात अपसरण, पोली इन्वेजिनेशन अर्थात बहु अंतर्वलन, सेल प्रोलिफरेशन अर्थात कोशिकीय परिवर्तन एंड एक्सटेंशन अर्थात प्रसरण। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रुलेशन। मेटाबॉलिज्म के टू मेन चेंजेस कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म गैस्ट्रुलेशन के दौरान संपन्न होते हैं। कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ योक, जबकि एनाबॉलिज्म के अंतर्गत सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स चेंजेस होते हैं। जीन एक्टिविटीज ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन नोन एज कीमो डिफरेंशिएशन, सेल प्रॉपर्टी चेंज्ड बाय गैस्ट्रुलेशन। These are physiological processes occur in gastrulation. Now last, significance of gastrulation. नॉन डिफरेंशिएट ब्लास्टोडर्म से प्राइमरी जर्म लेयर का पृथक्करण प्रारंभ होता है। प्राइमरी जर्म लेयर के डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हेतु प्रिजम्पटिव एरियाज अर्थात भावी क्षेत्र डेवलपिंग एम्ब्रियो में सही पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। नर्वस सिस्टम के निर्माण के लिए गैस्ट्रुलेशन आवश्यक है। गैस्ट्रुलेशन में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है एवं कीमो डिफरेंशिएशन उत्पन्न हो जाता है, जिससे भ्रूण में जटिलता आने लगती है। धन्यवाद।